प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय निबंध की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सब जैसा कि जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर एसएससी हो, मेंस हो, सीजीएल, तो उसमें निबंध पूछे ही जाते हैं। जहां आईएएस और राज्य लोक सेवा पीसीएस में, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग हुआ, तो इसमें जो निबंध पूछे जाते हैं उनमें समय होता है और उनकी शब्द सीमाएं भी होती हैं। उसके बाहर हमें नहीं जाना होता है। उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, शब्द चयन कैसे करें, मुहावरे या काव्यांशों का प्रयोग या कृषि कथनों का प्रयोग हम कैसे करें, इस सब कुछ अभ्यास के द्वारा ही हम सीख पाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पर डे जो निबंध पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो आप अभ्यास भी कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ जो आप आज का हमारा शीर्षक है, आप फिगर से ही देख चुके होंगे, स्वावलंबन प्रगति का पथ प्रदर्शक है। दोस्तों, इसका शीर्षक यह भी हो सकता था कि केवल स्वावलंबन हो सकता था, लेकिन जैसा कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि कोई किसी खास एक विषय पर न पूछ करके एक वाक्य दे दिया जाता है, एक विचार दे दिया जाता है, एक मोटो दे दिया जाता है और उसी पे निबंध में लिखना होता है। तो दोस्तों, हमने एक विचार लिया है, जैसे स्वावलंबन प्रगति का पथ प्रदर्शक है। तो यह पथ प्रदर्शक कैसे है, और दूसरा इसका शीर्षक यह भी हो सकता था कि भारतीय चिंतन में स्वावलंबन की भूमिका या भारतीय चिंतन का ताना बाना स्वावलंबन, इसका शीर्षक यह भी हो सकता था, है भी ऐसा शीर्षक। तो दोस्तों, ये सारे जो भी स्वावलंबन पर यदि आता है तो इसके कोटेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसके जो शब्द चयन किए गए हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसके जो विचार हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इससे संबंधित चाहे कहीं से भी अगर घुमाकर निबंध पूछा जाता है तो आप एक उत्तम निबंध, एक सुंदर निबंध लिख पाएंगे और अधिक से अधिक अंक अर्जित कर पाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले जो चित्र देख रहे हैं इस कोटेशन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम इस कोटेशन के द्वारा अपने निबंध की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह कोटेशन क्या है। दोस्तों, जीवन का भार मनुष्य को स्वयं उठाना पड़ता है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ अर्थियां निकलती हैं। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि दूसरों के कंधों पर क्या निकलता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति जब बचपन में होता है, जब बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, तब तक वह गोद में होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद उसके मम्मी पापा, उसके घर वाले उंगली पकड़ करके उसे चलाना शुरू करते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है तो माता पिता फिर उसे चलाना नहीं सिखाते हैं, वो स्वयं गिरता है और चलना सीखता है। यानी जन्म के कुछ समय के बाद जब वो बैठना शुरू करता है, तभी से उसे माता पिता, उसके घर के लोग उसे स्वावलंबी बनाने लगते हैं, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना कार्य खुद कर सके। और धीरे धीरे वो समाज में रहकर, परिवार में रहकर वह सब कुछ सीखता है जो उसके जीवन के लिए जरूरी है। और इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि मनुष्य को जो जीवन का भार है वह स्वयं ही उसे उठाना पड़ता है, उसे कोई दूसरा नहीं उठाना है। वह दूसरा तब उठाता है जब उसके शरीर से जीवन निकल जाता है, यानी जब वो व्यक्ति मृत हो जाता है, तब किसी के कंधे पर उसे उठाकर निकाला जाता है, बाहर उठाया जाता है। तो दोस्तों, स्वावलंबी न होना व्यक्तित्व का मर जाना है। इसका सामान्य सा अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होता है उसका व्यक्तित्व मर जाता है, वह एक मुर्दा के समान होता है। और आप देख रहे हैं कि स्वावलंबी व्यक्ति किसी और की परवाह नहीं करता है, किसी और पर आश्रित नहीं होता है, वह स्वयं ही अपना मार्ग स्वयं बनाता है, वह अपना दीप स्वयं होता है। तो दोस्तों, इस निबंध की भूमिका की शुरुआत, जैसे मैंने प्रारंभिक वीडियोज में बताया था कि निबंध की भूमिका हम कई तरीके से लिख सकते हैं, तो आज की निबंध की भूमिका हम थोड़ा अलग करके लिखे हैं और एक छोटी सी घटना पर आधारित है आज की हमारी भूमिका। इसके लिए हमारे पास एक कहानी भी थी, लेकिन हमने कहानी को छोड़ दिया क्योंकि हमें भारतीय अध्यात्म से इसे जोड़ना था, स्वावलंबन को, कि भारतीय अध्यात्म में स्वावलंबन कितनी गहराई तक रचा बसा है। इसीलिए मैंने अपने उस कोट को उठाया है। तो मैं उस कहानी का जिक्र आपको बाद में कर दूंगा कि मैं किस कहानी से इस स्वावलंबन नामक निबंध का प्रारंभ करना चाह रहा था।
आगे हम इस बात को बताएंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं इस निबंध की शुरुआत में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने जब उनसे पूछा, आप देख रहे हैं बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने जब उनसे पूछा सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप या कोई आप जैसा पृथ्वी पर नहीं होगा, तब हम अपने जीवन को कैसी दिशा दे सकेंगे। दोस्तों, आनंद की चिंता यह थी, भगवान बुद्ध से उन्होंने कहा, अपनी चिंता जाहिर किया कि जब आप इस पृथ्वी पर नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है कि जो इस धरा पे आता है उसे जाना ही है। तो जब आप इस धरती पर नहीं होंगे या फिर आप जैसे लोग इस धरती पे नहीं होंगे, तो फिर सत्य का मार्ग, इस जीवन का मार्ग कौन दिखाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया उन्होंने, अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक आप स्वयं बनो। आगे देखिए, बुद्ध मुस्कुराए और बोले अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा कि किसी गुरु बनाने के बजाय, किसी की तरफ देखने के बजाय आप अपना दीपक स्वयं बन जाइए, यानी आप स्वयं जलिए भी और स्वयं प्रकाश भी दीजिए। अपने ही प्रकाश में खुद को भी देखिए और दुनिया को भी देखिए। बुद्ध तार्किक थे, उनके पास अपना दर्शन था और उस आधार पर उन्होंने व्यक्ति को स्वयं अपना दीपक बनने के लिए प्रेरित किया। आगे इसकी व्याख्या की गई है, कोई भी किसी के पथ के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। वे कहते हैं कोई भी व्यक्ति है किसी के लिए भी वो हमेशा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है। दोस्तों, सब कुछ छोड़े मैं आज यहाँ हूँ, आपके सामने हूँ, अपने माता पिता से दूर हूँ, परिवार से दूर हूँ, तो अब मैं अपना दीपक यहाँ स्वयं हूँ। अब मेरे माता पिता यहाँ मेरे सलाह देने के लिए या मेरी सहायता करने के लिए नहीं आ सकते हैं, मेरा परिवार नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, इन्होंने आगे कहा है कि हर वक्त आपको कोई साथ नहीं दे सकता है, इसलिए आप अपने मार्गदर्शक भी स्वयं बनिए, अपना दीपक भी स्वयं बनिए, अपना आलोक स्वयं में विस्तृत कीजिए और उसी से दुनिया को देखिए। वे कहते हैं इसीलिए अपना प्रकाश स्वयं बनकर खुद तो प्रकाशित हो ही, दूसरों के लिए भी प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहे। आप अपना प्रकाश स्वयं बने, अपने लिए भी प्रकाशित हो और दूसरों के लिए भी आप एक पथ प्रदर्शक के रूप में प्रज्वलित होते रहें, जगमगाते रहें। बुद्ध का यह सूत्र वाक्य प्राचीन काल से ही भारतीय चिंतन का मूलाधार एवं स्वावलंबन का प्रेरणा स्रोत रहा है। दोस्तों, इस वाक्य को के चयन का आधार मेरा यही है कि भारतीय चिंतन का मूल आधार क्या है और स्वावलंबन का प्रेरणा स्रोत क्या रहा है भारतीय चिंतन में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जब हम अपना दीपक स्वयं बनेंगे तो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा है कि हम अपना प्रकाश स्वयं बने, अपने प्रकाश में प्रकाशित हो, दूसरों को भी आलोकित करें। और उससे पहले हम जाएंगे तो भारतीय परंपरा में कहा भी गया है, अहम ब्रह्मास्मि। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे तो भारतीय चिंतन का मूल आधार है कि आप स्वयं वह सब कुछ हैं जो आप बनना चाहते हैं, और यही भारतीय स्वावलंबन का प्रेरणा स्रोत भी रहा है। आगे स्वावलंबन को परिभाषित किया गया है, भूमिका तो तैयार हो गई है, यानी भूमिका को मैंने कहा था कि भूमिका निबंध की जमीन होती है। तो दोस्तों, निबंध की जमीन आपकी तैयार हो चुकी है। अब इसी के आधार पर हम निबंध की आधारशिला रखेंगे और एक तरह से कहें निबंध का निकाय या मुख्य भाग, जिसे हम धड़ के रूप में जानते हैं, अब हमारे सामने उपस्थित होगा। अब हम मुख्य भाग की ओर बढ़ रहे हैं, निबंध के मुख्य भाग की ओर। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले भूमिका के बाद हम स्वावलंबन को परिभाषित करेंगे कि आखिर स्वावलंबन है क्या। तो हम देखते हैं, स्वावलंबन को परिभाषित करते हैं, देखते हैं कि स्वावलंबन क्या है। स्वावलंबन शब्द स्व प्लस अवलंबन से मिलकर बना है। स्व का अर्थ होता है अपना और अवलंबन का अर्थ होता है सहारा। इसका अर्थ हुआ कि अपना सहारा आप स्वयं बनिए, अर्थात आपको कुछ भी करना है, किसी और की तरफ मत देखिए कि कोई आकर आपको सहारा देगा, बल्कि आप अपनी समस्याओं से स्वयं जूझिए और अपना सहारा स्वयं बनिए। अपने कार्यों का संपादन आप स्वयं करिए। आगे, जिसका अर्थ होता है स्वयं के सहारे कार्य करना, अर्थात अपने कार्य के लिए किसी पर निर्भर न रहना। अब तो आप यहां देख चुके हैं कि स्वावलंबन का अर्थ हुआ
कि स्वयं के सहारे कार्य करना या अथवा अपने कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित न रहना, निर्भर न रहना। एक बात बताइए दोस्तों, यदि हम अपने कार्य के लिए आप अपने कार्य के लिए किसी पर यदि निर्भर नहीं हैं, तो क्या आप अपने आप को आत्मनिर्भर कह सकते हैं? उत्तर आपका होगा हाँ। जब आप दूसरों पर निर्भर नहीं हैं यानी आप आत्मनिर्भर हैं। तो दोस्तों, यह जो स्वावलंबन है यह आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा है और आत्मनिर्भर होने का यह पहला गुण है। यदि आप स्वावलंबी नहीं होंगे तो आप कतई 100% यह सच है कि आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। आगे इस प्रकार स्वावलंबन आत्मनिर्भरता का गुण है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि जो स्वावलंबन है वह आत्मनिर्भरता का गुण है। हम अपने आसपास दृष्टि डालें तो पाते हैं कि छोटे बड़े जीव जंतु भी स्वावलंबी हैं। दोस्तों आगे दिखाया गया है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे बड़े जो जीव भी हैं वह भी स्वावलंबी हैं, वो अपना कार्य स्वयं करते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। अब आप ये कहें कि आपके यहाँ गाय है या आपने कोई पालतू पशु पाल रखा है तो आप भोजन नहीं देंगे तो भूखा रह जाएगा। तो दोस्तों आपने उसे परवश कर दिया है, आपने उसे क्या गुलाम बनाया है, आपने उस गाय को या उस पशु को जिसे आपने पाल रखा है एक तरह से आपने गुलाम बनाकर रखा है, इसलिए वह आप पर आश्रित हो गई है। वास्तविकता तो यह है कि आप उसे खुला छोड़ दीजिए, वह स्वयं स्वावलंबी हो जाएगी। तो यही कारण है कि हम अपने आसपास जब देखते हैं तो छोटे बड़े जितने भी जीव जंतु हैं हम उन्हें स्वावलंबी पाते हैं, वो स्वावलंबी होते हैं, उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम उन पालतू पशुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो खुले रहते हैं। तो दोस्तों उनके लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं और वो सब के सब स्वावलंबी होते हैं। किंतु मनुष्य की बात थोड़ी अलग है, आगे यह अंतर भी किया गया है, किंतु मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म से स्वावलंबी नहीं हो सकता है। कारण क्या है? उसे स्वावलंबी होने तक अपने परिवार व समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तक वह स्वावलंबी नहीं हो जाता है मनुष्य अपने परिवार और समाज पर वह निर्भर होता है। बालक 6 महीने बाद चलना सीखता है, बैठना सीखता है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि वह जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है वह अपने परिवार और समाज पर वह निर्भर रहता है और इस तरह से स्वावलंबन का गुण मनुष्य में धीरे धीरे विकसित होता है और वह परिवार और समाज के सहयोग से विकसित होता है। यही कारण है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दोस्तों आगे ऐसा नहीं हो, स्वावलंबी होने तक अपने परिवार व समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक दूसरों पर निर्भर होने लगता है तो वह अपनी नैसर्गिक क्षमताओं को खो देता है। आगे चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक यदि निर्भर रहने लगे तो उसके अंदर जो स्वाभाविक, जो नैसर्गिक, जो प्राकृतिक शक्तियां होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं, उन्हें वह खो देता है। दोस्तों जब छोटा बच्चा होता है उसे हम स्वावलंबी न बनाकर यदि निर्भर बना दे दूसरों के ऊपर तो वह विकलांग हो जाएगा। वह शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और यहाँ तक कि वह निर्णय लेने में भी विकलांग हो जाएगा, यहाँ तक कि सोच में भी वह विकलांग हो जाएगा। विकलांगता केवल शारीरिक नहीं होती है दोस्तों, विकलांगता मानसिक भी होती है। विकलांग व्यक्ति सोच से भी होता है, विकलांग व्यक्ति विचार से भी होता है। तो इस तरह से यदि आप स्वयं, एक थोड़ी सी बात देर के लिए हम आपको रोक रहे हैं, एक बात बताइए, आपके पास कोई समस्या आई और उसका आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं और आप उस समाधान के लिए दूसरे पर निर्भर हैं कि वो कोई सुझाव देगा या हमारा कोई मित्र कोई सुझाव देगा, हमारा जो परिवार सुझाव देगा, तब हम कोई कार्य करेंगे। हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों यह मानसिक विकलांगता है, यह सोच की विकलांगता है कि आप स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप एक तरह से देखें तो आप सोच के स्तर पर आप किसी न किसी पर आश्रित हैं, आप निर्भर हैं। और इस तरह से दोस्तों हम जब बच्चे जब पैदा होते हैं या जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब हम उन्हें स्वावलंबी बनाने लगते हैं, उस क्रम में यदि हम उन्हें अधिक से अधिक अगर उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाए, स्वावलंबी अगर बनाने के लिए हमने प्रेरित नहीं किया तो वह बच्चे जो होते हैं बहुत दिनों तक विकास नहीं कर पाते हैं
और उनके मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध सा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से वह जब अधिक दूसरों पर निर्भर होते हैं तो अपनी नैसर्गिक क्षमताओं को क्या करते हैं, खो देते हैं। अतः नैसर्गिक क्षमताओं के स्वाभाविक विकास के लिए स्वावलंबन अति आवश्यक है। अतः नैसर्गिक जो क्षमताएं हैं मनुष्य के अंदर उसका स्वाभाविक विकास हो, इसके लिए जो स्वावलंबन है वह अति आवश्यक है। स्वावलंबन से ही मनुष्य की प्रगति संभव है और स्वावलंबन के द्वारा ही मनुष्य की प्रगति संभव है। इसके अभाव में न मनुष्य प्रगति कर सकता है, और जब मनुष्य प्रगति नहीं करेगा तो उससे संबंधित उसका परिवार भी प्रगति नहीं कर पाएगा। इस तरह से गांव, समाज और राष्ट्र प्रगति नहीं कर पाता है। तो अतः दोस्तों किसी भी मनुष्य, परिवार, समाज या राष्ट्र के प्रगति करने के लिए ध्यान दीजिए स्वावलंबन एक महत्वपूर्ण गुण है। वर्तमान संदर्भ को, अब स्वावलंबन को वर्तमान संदर्भ से जोड़ दिया गया है कि वर्तमान संदर्भ में हम स्वावलंबन को कैसे देखें। वर्तमान चुनौतियां हैं तो इसमें स्वावलंबन को हम किस तरह से लें, तो उसे रेखांकित किया गया है। और यह मुख्य भाग में अब आप चल रहे हैं, यह निबंध का मुख्य भाग है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थिति में गांधी जी से जुड़े 3 शब्द स्वयं सिद्ध हो रहे हैं। दोस्तों जब हम वर्तमान में कोरोना महामारी जैसी जब हम विषम परिस्थिति में देखते हैं तो गांधी जी ने 3 शब्द कहा था, और आज वो तीनों शब्द अपने आप में सिद्ध हो रहे हैं। पहला क्या है, स्वच्छ रहो। दूसरा क्या है, स्वदेशी अपनाओ। और तीसरा क्या है, स्वावलंबी बनो। अर्थात हम स्वच्छ रहें, स्वदेशी अपनाएं और स्वावलंबी बने। तो दोस्तों स्वच्छ और स्वदेशी इन दोनों का संबंध अगर देखें तो स्वावलंबी बनने से है। दोस्तों यदि आप स्वावलंबी नहीं बनेंगे तो अपने आसपास आप सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कार्य करने में मन ही नहीं लगेगा। कूड़ा कचरा पड़ा है आसपास पड़ोस में, पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ता है। आप स्वदेशी नहीं अपना पाएंगे। कारण क्या है कि स्वदेशी अपनाने के लिए अपने देश में ही वस्तुएं निर्मित होनी चाहिए, और यह निर्माण संभव नहीं है बिना स्वावलंबन किए। बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं, जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, लघु व सूक्ष्म उद्योग हैं, दोस्तों स्वावलंबन के बिना यह हो ही नहीं सकता। और ये उद्योग धंधे जो लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग हैं ये चल ही नहीं सकते हैं, और इस तरह से स्वदेशी का जो सपना है यह टूट जाता है। तो इस तरह से देखें तो स्वावलंबन वह हथियार है जिसके द्वारा स्वच्छ रहो और स्वदेशी अपनाओ, गांधी के 2 मूलभूत जो यह शब्द हैं यह पूरे हो जाते हैं स्वावलंबन के द्वारा। तो इस तरह से जब आज विश्व का आर्थिक पहिया थमसा गया है, जब हम आज देखते हैं कोरोना महामारी के दौरान, तो देखते हैं विश्व का जो आर्थिक पहिया है वो रुक सा गया है। उद्योग धंधे सिकुड़ गए हैं। जो उद्योग धंधे थे जो बड़े व्यापक पैमाने पर फल फूल रहे थे वे सिकुड़ गए हैं। कोरोना महामारी के कारण नौकरियां सीमित हो गई हैं। नौकरियां आप देख ही रहे हैं कितने लोग तैयारी करते हैं, कितना क्या होता है, इसके बावजूद वैकेंसी नहीं है। तो जो नौकरियां हैं वो सीमित हो गई हैं। वो नौकरियां इस तरह लोग शहर छोड़कर गांव पहुंच गए हैं। लोग जो शहर में कार्य कर रहे थे बड़ी कंपनियों में, तो एक उद्योग धंधों के सिकुड़ने के कारण, नौकरियों के सीमित हो जाने के कारण, आर्थिक पहिया थम जाने के कारण जो शहर में लोग काम कर रहे थे वो अब गांव पहुंच गए हैं। आज भी कोरोना का महामारी के दौरान जो गांव में लोग आए हुए हैं, बहुत कम ही लोग पुनः शहर जा पाए हैं। आज भी वो गांव में ही रुके हुए हैं। ऐसे में गांधी जी के अर्थ दर्शन, ध्यान दीजिएगा, अर्थ दर्शन के अनुसार हमें समस्या, परिस्थिति, चुनौती, शक्ति और संसाधन को मिलाकर अवसर विकसित करने की आवश्यकता है। अतः गांधी का जो अर्थ दर्शन है आज के समय में महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी का अर्थ दर्शन यही था कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, गांव जो है उसे स्वावलंबी बनाया जाए, गांव को सशक्त बनाया जाए, और जो वास्तविक लोकतंत्र है वह गांव में स्थापित किया जाए। तो इस तरह से दोस्तों हम ये आज की परिस्थितियों की समस्या, परिस्थिति को, चुनौती को, शक्ति और संसाधनों को मिलाकर के जो हमारे सामने अवसर उपस्थित है, इससे
हम मिला करके एक आदर्श अवसर के रूप में तब्दील करके हम आगे बढ़ सकते हैं, गांव को सशक्त बना सकते हैं। क्योंकि शहर के लोग कहाँ पहुंच गए हैं? गांव में। और जो शहर में काम कर रहे थे तो उनके अंदर स्किल तो होगी ही, कौशल तो होगा ही कार्य करने की। और जब वो गांव में पहुंचे हैं तो अपने कौशल का प्रयोग करके वो स्वावलंबी बन सकते हैं और स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं। और इस तरह से आज गांव इस मुहाने पर आकर खड़ा है जहां से स्वावलंबन की राह निकलती है। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज गांव उस मुहाने पर खड़ा है जहां से स्वावलंबन की राह निकलती है। ना हो तू उदास, तेरी उम्मीद अभी जिंदा है। वो शहर से तो लौट आए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हें उदास नहीं होना है। उनकी उम्मीदें अभी जिंदा हैं कि वो कुछ कर सकते हैं अपने कौशल के द्वारा। तो ना हो तू उदास, तेरी उम्मीद अभी जिंदा है, पर फैला उड़ गगन में तू एक जाबाज परिंदा है। और इस तरह से दोस्तों, जो गांव शहर से जो गांव आए हुए लोग हैं, अगर आज भी अगर ये पर फैलाकर अगर जाबाज परिंदे की तरह अगर उड़ान भरें तो स्वावलंबन भी साकार होगा, स्वदेशी भी साकार होगा और एक सशक्त भारत का निर्माण भी हो जाएगा। और इस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इस संदर्भ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कथन है, वो याद आता है। आप देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एक सबक जो हर एक देश चीन से सीख सकता है वह है ग्रामीण स्तर के उद्यमों, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, चीन हमारा दुश्मन है या चीन के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, अलग की बात है। अगर दुश्मन के पास भी अगर कोई अच्छी चीज है, अच्छे विचार हैं, तो उसे हमें अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। भारत के लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक सबक जो चीन से कोई भी देश सीख सकता है वह है ग्रामीण स्तर के उद्यमों, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, और गांधी का भी विचार क्या था? ध्यान दीजिए, ग्रामीण स्तर के उद्यमों। और गांधी क्या कहते थे? गांव के कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाए, गांव को स्वावलंबी बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, वास्तविक लोकतंत्र देश नहीं बल्कि गांव में स्थापित किया जाए। और इस तरह से चीन ने क्या किया? ग्रामीण स्तर के उद्यमों को बढ़ावा दिया, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराई। दोस्तों, एक बात बताइए, शहर में लोग क्यों भागते हैं? शिक्षा के लिए बच्चे शहर में भागते हैं। जो मजदूर के गांव के बच्चे होते हैं वो शहर में क्यों भागते हैं? शिक्षा के लिए भागते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए शहर में भागते हैं। यदि एक ग्रामीण स्तर पर ही उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं और ग्रामीण स्तर पर ही उद्यमों को बढ़ावा दे दिया जाए तो लोग शहर में क्यों भागेंगे? गांव ही शहर बन जाएगा दोस्तों। और इस तरह से चीन की मूलभूत कहें तो विशेषता है। और आज चीन का अगर पूरी दुनिया में डंका बज रहा है विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में, तो दोस्तों मूलभूत उसके कारण है कि ग्रामीण स्तर के उद्यम, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं पर उसने ध्यान केंद्रित किया है। और गांधी ने भी यही कहा था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे गांव के स्तर पर आज भी ऐसा नहीं हो सका है। न उत्तम शिक्षा सुविधाएं विकसित हो सकी हैं, न उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो सकी हैं, और न ग्रामीण स्तर पर उद्यमों को बढ़ावा ही मिल सका है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही इस दिशा में और उसके प्रतिफल भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने जब ये बताया था, तो इस प्रकार किसी भी देश के समृद्ध व सशक्त होने की पहली शर्त है गांव का स्वावलंबी होना। और इस आधार पर हम देखें, अब्दुल कलाम के इस आधार पर और चीन के उस ढांचे के आधार पर जिससे आज वह विश्व की शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, तो हम देखें तो किसी भी देश के समृद्ध व सशक्त होने की पहली शर्त है गांव का स्वावलंबी होना। शहर स्वावलंबी होने से देश का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है जब तक गांव स्वावलंबी न हो जाए। और स्वावलंबन शब्द, अब यहाँ देखा गया है कि स्वावलंबन शब्द को परिभाषित यहाँ पर कैसे किया गया है, जरा इसे ध्यान से देखें। वहां प्रारंभ में जो स्वावलंबन शब्द का सामान्य अर्थ जो निकाला गया था वह यह था, हम अपना काम स्वयं करें।
किसी दूसरे पर हम निर्भर न रहें। यहां देखिए, स्वावलंबन शब्द स्वयं परिश्रम करके सब प्रकार के दुख कष्ट सह कर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देता है। दोस्तों यहां देखिए, स्वावलंबन शब्द हमें क्या देता है? जब हम स्वयं परिश्रम करते हैं तो उसमें बहुत सारे दुख कष्ट होते हैं। इन सबको सहन करते हुए अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा जो शक्ति देती है, वही स्वावलंबन है। दोस्तों, इसके माध्यम से ही कोई भी देश और समाज अपने गंतव्य पथ पर पहुंच पाता है, और स्वावलंबन के ही माध्यम से कोई भी देश या समाज हो अपने गंतव्य पथ पर, जहां उसे जाना होता है, जिस प्रगति के पथ पर, जिन ऊंचाइयों को छूना होता है, वह स्वावलंबन के द्वारा ही छू पाता है। दोस्तों, इससे पहले जब हम विश्व की बात कर ही रहे हैं स्वावलंबन के संबंध में, तो स्वावलंबन की कमी बहुत सारी, अगर हम बात करें इस विश्व में, तो बहुत सारे दुखों की जननी है। पहली दुख की जननी तो यह है, जब हम स्वावलंबी नहीं होते हैं तो हम आलसी प्रकृति के हो जाते हैं, और आलसी प्रकृति के होने के नाते निर्धनता और गरीबी, निर्धनता जो गरीबी है, वह हमारी भाग्य या हमारे कर्म में आ जाती है। हम गरीब होते चले जाते हैं, और जब हम गरीब होते हैं और कार्य करना नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों हम एक से एक गलत कार्य करने लगते हैं, जिससे हमें आसानी से बहुत सब कुछ प्राप्त हो जाए। और उस गलत कार्य जो हम करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि हम स्वावलंबी नहीं हैं, हम अपने कार्य स्वयं करना नहीं चाहते हैं या करना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, जो अगर अमीर लोग हैं, अगर वे स्वावलंबी नहीं होते हैं तो वे लोग गुलामी प्रथा को जन्म देते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जिस प्रकार मैं किसी का गुलाम बनना नहीं चाहता हूं, उसी प्रकार मैं किसी के का गुलाम मालिक भी नहीं बनना चाहता हूं। तो दोस्तों, यह शब्द क्या है कि जब धन है और हम स्वावलंबी नहीं होना चाहते, हमारे पास संपदा बहुत है, तो दोस्तों हम गुलामी को जन्म देंगे। कारण क्या है कि हम अपना कार्य स्वयं नहीं करेंगे, हम नौकर रखेंगे, गुलाम रखेंगे कि वो हमारा कार्य करे। हमें एक कप चाय लेना है तो हम अपने हाथ से बनाएंगे नहीं, हम अपने हाथ से ढालकर हम अपने होठों तक नहीं ले जाएंगे, बल्कि हम ये सोचेंगे कि कोई बनाए और कोई लाकर हमारे सामने रख दे। तो दोस्तों, यह क्या है? हम कपड़ा खोल रहे हैं, वह कपड़ा कोई और खींचे, कोई हम नौकर रख दें। तो दोस्तों, यह जो मानसिकता है, यह गुलामी को जन्म देती है। और आप जान रहे हैं कि मध्यकाल में गुलामों की खरीद फरोख्त इसी वजह से हो रही थी, क्योंकि वे स्वावलंबी नहीं होना वो लोग चाहते थे, जो अमीर थे या जिनके हाथ में शक्ति थी। दोस्तों, गांधी को हम देखते हैं तो गांधी अपना काम सब कुछ स्वयं में करते थे, सारा कार्य। आप देखेंगे तो पौधे रोपना, यहाँ तक कि गंदगी, अपने आश्रम की गंदगियों को साफ करना, साफ सफाई करना, सारा कार्य वे स्वयं करते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो कहते तो कोई नहीं करता, तमाम लोग उनको कहते थे आप हट जाइए मैं कर, लेकिन वो कहते थे नहीं। दोस्तों, अगर उनकी महानता के पीछे हम देखें तो स्वावलंबन उनका बहुत बड़ा गुण था, जो उनकी महानता के पीछे जिसकी बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत के रूप में जो कार्य कर रहा था। आगे हम देखते हैं तो इस तरह से दोस्तों, स्वावलंबन का न होना अनेक प्रकार के सामाजिक कुरीतियों को जन्म भी देता है, जिसमें गुलामी प्रथा से लेकर भ्रष्टाचार और चोरी डकैती तक शामिल है। आगे, स्वावलंबन का हाथ थाम कर ही, यही कारण है दोस्तों कि स्वावलंबन का हाथ थाम कर ही कोई कामयाब बन पाता है। अगर आज कोई गरीब व्यक्ति को अगर हम आज कामयाब होते देखते हैं तो वह जरूर कहीं ना कहीं स्वावलंबी रहा होगा। वह स्वावलंबन के बल पर ही आज कामयाब हमें दिखता है। हम अगर देखें तो स्वावलंबी व्यक्ति अपने कर्तव्य से भली भांति परिचित होता है। कारण यह होता है कि जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है, अपने कर्तव्य से वह भली भांति परिचित होता है कि उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना है। जीवन के किसी भी मोड़ पर वह अपने कर्तव्य से नहीं भागता। जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है, लाख विपत्तियां उनके सामने आती हैं, लेकिन वह अपने जीवन से मुख मोड़कर, समस्याओं से मुख मोड़कर वह नहीं भागता है। दोस्तों, जो लोग स्वावलंबी नहीं होते हैं, बहुधा वे आत्महत्या भी वही लोग करते हैं। जो स्वावलंबी होते हैं, उनके अंदर संघर्ष की भावना आ जाती है और वह जीवन की किसी भी परिस्थिति से जूझते हैं और संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं।
उसके जीवन में सुख सुविधा हो न हो, लेकिन उसके मन में शांति जरूर रहती है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, उस आप कहें कि वह बहुत कार्य करता है लेकिन सुख सुविधा नहीं है, तो दोस्तों भले उसे सुख सुविधा न मिले लेकिन उसके मन में शांति जरूर रहती है। आप अगर ईमानदारी से दोस्तों आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पेपर देने के लिए, अगर कुछ किन्हीं कारण बस आप एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से लगे हुए हैं, आप मेहनत किए हुए हैं, तो आपको के अंदर अशांति नहीं होगी। आपको यह जरूर आपके मन में होगा, चलो हमने मेहनत तो किया था, मिलना न मिलना अलग की बात है, हमने मेहनत में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी और अगली बार मेहनत करेंगे और जरूर हम सफल होंगे। लेकिन जो मेहनत नहीं करता है वो सोचता है अरे यार थोड़ा मेहनत कर लिए होते तो हम पास हो जाते, तो वह व्यक्ति क्या होता है, अंदर से अशांत हो जाता है। तो दोस्तों जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है, सुख सुविधा भले उसके पास न हो लेकिन उसके मन में शांति जरूर होती है, संतोष और सुख जरूर होता है उसके मन में। उसे पता होता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी है वह उसके मेहनत का फल है। वह यह जानता है कि हमने जो कुछ भी अपने जीवन में अर्जित किया है यह हमारे स्वयं की मेहनत का परिणाम है, मेहनत का फल है, किसी का दिया हुआ नहीं है। और यही कारण है कि उसमें आत्मविश्वास और गर्व की भावना उसके अंदर रहती है कि ना हम झुकेंगे न टूटेंगे। आगे अपने जीवन के लिए वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। अगर उसके जीवन में अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटती है तो वह किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी वह स्वयं लेता है। आज हम देखते हैं तो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, हम कहें देश स्तर तक की बात करें, तो लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ते हैं। जब सफल होते हैं तो सारा जो प्रसिद्धि होती है, जो सारी प्रसिद्धि होती है वो अपने नाम कर लेते हैं कि सब कुछ हमने किया है। असफल होते हैं तो वह दूसरे के सर पर उसका ठिकाना दे फोड़ते हैं। तो दोस्तों लेकिन जो स्वावलंबी व्यक्ति है वह ऐसा कतई नहीं करता है। वो जानता है कि मैंने क्या किया है और इसका परिणाम क्या हुआ है, हमें फिर क्या करना है ताकि हम और उत्तम और सुंदर कर पाएं। और इसलिए वह किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराता है, बल्कि वह उस पर चिंतन करता है, उस पर विचार करता है। स्वावलंबी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों में भी सुख का एहसास करता है, और इस तरह से जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है वह दुख के क्षणों में भी सुख का एहसास करता है कि चलो सुख दुख आते जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों किसी को मेहरबानी का शिकार नहीं होते, किसी की मेहरबानी का शिकार नहीं होते, वो भले लोग अपने ही पैरों पर लड़खड़ाते हैं। जो स्वावलंबी होते हैं वो किसी की मेहरबानी का शिकार नहीं होते हैं, वो अपने ही पैरों पर खड़े होते हैं, भले लड़खड़ा कर गिरे संभले, लेकिन एक दिन वो जिस ऊंचाई पे जाना चाहते हैं उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, उसे वो छू लेते हैं। इस तरह से स्वावलंबी व्यक्ति ऐसे होते हैं। दोस्तों यहीं पे मैं उस कहानी का जिक्र कर दूं जिसका मैं जिक्र करना भूमिका के रूप में, जिसकी मैं शुरुआत करना चाहता था निबंध की। तो उस कहानी को आप सुन लीजिए, आप चाहें तो उससे भी शुरुआत कर सकते हैं यदि शीर्षक बदल जाता है तो। दोस्तों कहानी यह थी कि एक बहुत बड़े अमीर ने एक दावत रखी, भोज रखा, सामूहिक भोज, कि जो भी चाहे वो इस भोज में आ सकता है और दावत कर सकता है। बहुत सारे दूर दराज के लोग, सारे पकवान थे उसमें, बहुत दूर दराज के लोग उसमें आ रहे थे कि चलो आज तो दावत है, हम दावत खाएंगे अमीर के यहाँ। कुछ लोग रास्ते से एक जंगल से जा रहे थे, तब तक देख रहे थे कि एक लकड़हारा एक सूखे पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। धूप निकली हुई थी, गर्मी का दिन था, वह पसीने से तरबतर होकर हाफ रहा था लेकिन लकड़ी काट रहा था। उसी राहगीर में एक राहगीर ने पूछा कि अरे भाई तुम्हारे ही शहर में, हम तो दूसरे शहर के हैं, तुम्हारे ही शहर में इतना बड़ा भोज रखा गया है, सामूहिक भोज है, और तुम लकड़ी काट रहे हो। चलो भोज करो, वहां खाने भी मिलेंगे, तुम घर भी ले जा सकते हो, परिवार को खिला भी सकते हो, तुम क्यों इतना परेशान हो आज। तो लकड़हारे ने उत्तर दिया कि जिन्हें अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता है, जो स्वावलंबी नहीं होते हैं, वो अमीरों की उदारता के मोहताज होते हैं। मैं अपनी रोटी रोजी के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं और अपने परिवार के निर्वहन या पालन का कर्तव्य मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह से दोस्तों जितने भी राहगीर थे उसका मुंह देखते रह गए उस लकड़हारे का। तो दोस्तों यह जो गर्व था कि हम किसी अमीर की उदारता का मोहताज क्यों बने, यह उसके स्वावलंबन के
का ही गर्व था। अगर वह लकड़हारा स्वावलंबी नहीं होता तो इतने गर्व भाव से वो नहीं कह सकता था। उसके कहने पे जो जा रहे थे दावत उड़ाने के लिए, दावत में जो शामिल होने के लिए, उनके चेहरे झुक गए। कारण क्या था कि उस लकड़हारे के गर्व भाव में या कहें स्वाभिमान में उन सबका स्वाभिमान टूट चुका था, सबका स्वाभिमान खत्म हो चुका था, जो उससे अच्छे होकर भी वहां दावत के लिए जा रहे थे। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत ऐसे भी की जा सकती थी। तो दोस्तों जो स्वावलंबन है वह आपको आत्म स्वाभिमान से भर देता है। आप फिर किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अपना सर उठाकर चलते हैं, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप कुछ भी हो, किसी भी स्तर पर हो। तो दोस्तों स्वावलंबन वह गुण है। आगे विश्व के इतिहास में अब स्वावलंबन को विश्व से जोड़ा गया है। यह निबंध का मुख्य भाग ही चल रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो निबंध का मुख्य भाग होता है वह निबंध का धड़ होता है। और मैंने निबंध की शुरुआत में ही प्रारंभिक वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि जो निबंध का धड़ होता है उसमें ही सारे पेट में ही भोजन हम करते हैं, लेकिन सारे शरीर का पोषण उससे होता है। तो दोस्तों जो धड़ होता है इसमें भी सारी सामग्रियों को हम रखते हैं जो हमारे पूरे निबंध के लिए, जिससे पोषण प्राप्त हो सके, निबंध की भूमिका और निबंध के उपसंहार दोनों को पोषण प्राप्त हो सके। और इस तरह से यह निबंध की मुख्य भाग है और इसमें हम निबंध को अब स्वावलंबन को विश्व स्तर से जोड़ रहे हैं और देख रहे हैं विश्व के इतिहास में एकलव्य से लेकर आज तक अनेकों ऐसे महापुरुषों के उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने स्वावलंबन से ही जीवन की ऊंचाइयों को छुआ था। आगे कहा गया है कि हम एकलव्य से लेकर हम देखें आज तक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एकलव्य के बाद बुद्ध भी आते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो एकलव्य रामायण काल के हैं, महाभारत काल के हैं और इस तरह से वो वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के ठहरते हैं। तो हम देखें तो महाभारत के बाद महाभारत में जो एकलव्य आते हैं, एकलव्य गुरु बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन गुरु इनकार कर देते हैं कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन एकलव्य क्या करते हैं, स्वावलंबी होते हैं और गुरु की प्रतिमा बनाते हैं और स्वयं अभ्यास करना शुरू कर देते हैं कि अब हम अपने कार्य के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहूंगा, बल्कि मैं स्वयं मेहनत करूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। और आप जानते हैं कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बनकर निकले। यह अलग बात है कि उनके साथ क्या दुर्घटना घटी। तो हम देखते हैं कि स्वावलंबन के बल पर अनेक ऐसे लोग जो सामान्य व्यक्ति थे वे महापुरुष बन गए और आज हमारे लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों एकलव्य से लेकर आज तक ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण विश्व इतिहास में भरे पड़े हैं जो स्वावलंबन से ही जीवन की ऊंचाइयों को जिन्होंने छुआ था। अब्राहम लिंकन का उदाहरण आप जानते हैं कि वो कितनी गरीबी से निकल कर आए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मैकडॉनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और यह भी एक गरीबी से ही निकलकर बाहर आए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम हमने सुना ही है, आप सबने भी सुना होगा। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री आदि ऐसे अनेकों नाम हैं, अनेकों उदाहरण हैं जिन लोगों ने स्वावलंबन के बल पर जीवन की ऊंचाइयों को छुआ था। स्वावलंबी या आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि सुख दुख क्या है। जो आत्मनिर्भर स्वावलंबी व्यक्ति है वही वास्तव में जानता है कि सुख क्या है और दुख क्या है। कारण क्या है कि जो दूसरों पर अवलंबित होता है न वो सुख जान पाता है न दुख जान पाता है। सुख आता है जो स्वावलंबी नहीं होता है, तो जब उसके पास सुख आता है तो भटक जाता है, जब दुख आता है तो अटक जाता है। लेकिन जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है सुख में भी स्थिर रहता है और दुख में भी स्थिर रहता है और दोनों में सम होता है और दोनों को समझता है कि स्थिर रहने वाले नहीं हैं। लेकिन जो स्वावलंबी व्यक्ति नहीं होते हैं तो सुख में भटक जाते हैं और दुख में अटक जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें अब क्या करना है, वो टूटने लगते हैं। मान अपमान किसे कहते हैं जो स्वावलंबी होते हैं वो नहीं जान पाते हैं। जैसे मैंने उस कहानी के द्वारा बताया कि उस लकड़हारे के अंदर स्वाभिमान था, एक सम्मान की भावना थी, उसे पता था कि सम्मान क्या होता है। लेकिन जो लोग दावत खाने जा रहे थे, जो राहगीर, उन्हें नहीं पता था कि स्वाभिमान क्या होता है और अपमान क्या होता है। उनके लिए तो दोनों बराबर ही था।
थोड़ी देर के लिए भले उनका चेहरा झुक गया, लेकिन वो फिर तो उसी रास्ते पे चल पड़े। और इस तरह से मान अपमान जो स्वावलंबी होते हैं उसे जानते हैं कि क्या होता है। परावलंबी व्यक्ति तो व्यक्ति होते हुए भी व्यक्तित्व से हीन होता है। जो परावलंबी जो व्यक्ति होता है, जो परावलंबी, पर मने दूसरा, अवलंबन मने आश्रित, यानी जो दूसरों पर आश्रित व्यक्ति होता है वह व्यक्ति होते हुए भी व्यक्तित्व से दोस्तों हीन होता है। उसके पास अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता है। समाज उसे ही सम्मान देता है जो अपने पैरों पर खड़ा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आप नौकरी के लिए क्यों भटक रहे हैं? कारण है कि आप जानते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो समाज सम्मान नहीं देगा। आपके पास लाख टैलेंट हो, लाख बुद्धि विवेक सब कुछ हो, थोड़ी देर के लिए समाज तो सम्मान देता है, लेकिन अगर आप अर्थ नहीं कमाते हैं, अगर आप स्वावलंबी नहीं हैं, तो समाज आपको फिर सम्मान नहीं देता है। यहां तक कि समाज की तो बात छोड़िए, जो स्वावलंबी नहीं है उसे घर में भी नजरअंदाज किया जाता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होते हैं, अर्थ का उपार्जन नहीं करते हैं, अर्थोपार्जन नहीं करते हैं, उन्हें घर में भी इज्जत नहीं मिलती है, घर में भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, घर वाले भी उसे महत्व नहीं देते हैं। घर के महत्वपूर्ण फैसलों के समय भी उससे सलाह लेना जरूरी नहीं समझा जाता है। और ऐसे व्यक्ति से घर के लोग जरूरी जब फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना वो जरूरी नहीं समझते हैं। कारण क्या है? न उसके अंदर आत्मसम्मान है, वो व्यक्तित्व से हीन है, क्योंकि घर वाले समझते हो तो निकम्मा है, नकारा है, किस काम का है। तो घर वाले किसी निर्णय में उसे सलाह नहीं लेते हैं। और जब घर वाले अपने ही जब परिवार वाले जब सम्मान नहीं देते हैं, तो समाज और गांव के लोग उसे क्या सम्मान देंगे। और यही कारण है कि दोस्तों, आज आप निबंध देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ताकि आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें। मनुस्मृति में कहा गया है, जो व्यक्ति बैठा है उसका भाग्य भी बैठा है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि जो व्यक्ति बैठा है, कर्म नहीं करता है, उसका भाग्य भी बैठ जाता है, उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है। और जो व्यक्ति सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो व्यक्ति सोता है उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। इस तरह से जो व्यक्ति बैठा हुआ है कर्महीन है, जो व्यक्ति सो रहा है, जो आलसी है, वह अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकता है। कारण है कि उसके बैठने से उसका भाग्य बैठा है, उसके सोने से उसका भाग्य सोया हुआ है, और इस तरह से वह अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकता है। परंतु जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है उसका भाग्य उसके हाथ में होता है। आगे कहा गया है कि जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है, जो व्यक्ति स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होता है, उसका भाग्य उसके हाथ में होता है, और वो जो चाहता है फतह कर लेता है, जीत हासिल कर लेता है। अतः सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने की रामबाण दवा है स्वावलंबन। और इस प्रकार से सांसारिक दुखों से मुक्त आप हो सकते हैं यदि आप स्वावलंबन को अपना लें। और यह एक ऐसी अचूक दवा है, रामबाण दवा है, कि यह कभी खाली नहीं जा सकती। इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बैठेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, जब तक आप लक्ष्य को न प्राप्त कर लेंगे। आप स्वावलंबी बनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आगे, स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। इस प्रकार से देखें तो जो स्वावलंबन है वह सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में कीर्ति तथा वैभव दोनों अर्जित करता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है वह अपने जीवन में कीर्ति यानी प्रसिद्धि और वैभव यानी धन, समृद्धि, संपदा, इन सबको वह अर्जित करता है, सब कुछ कमाता है, उसके पास सब कुछ होता है। दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति सदा तिरस्कार का पात्र बनता है और हीन भावना का शिकार हो जाता है। जो दूसरों के सहारे जो व्यक्ति जीता है वो हमेशा तिरस्कार झेलता है। लोग उसे कहते हैं, अरे यार तुम तो उस पर आश्रित हो, तुम तो उस पर आश्रित हो। और इस तरह से जो दूसरों पर आश्रित होता है वह तिरस्कार का पात्र बनता है। जैसे लकड़हारे के द्वारा जो उस धूप में अपने परिवार और अपने पेट के पालन के लिए जो सूखी लकड़ियां काट रहा था, उसके द्वारा जो अच्छे खासे लोग जो जा रहे थे वह तिरस्कृत हो गए। जब उसका मकसद तिरस्कार करना नहीं था, लेकिन उसका मतलब अपने स्वाभिमान को दिखाना था, लेकिन उसके स्वाभिमान के आगे उन लोगों का जो तेज था वह धूमिल पड़ गया और खुद ही वो तिरस्कृत महसूस करने लगे। और इस तरह से जो ऐसे लोग होते हैं हीन भावना के शिकार होते हैं, अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। तो दोस्तों, जब करेंगे तब तो करेंगे आप,
तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यह आप सोचने लगते हैं और इस तरह से ऐसे लोग हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था और यही कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने देशवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए स्वावलंबन का संदेश दिया था कि आप स्वावलंबी बने, हमारा गांव स्वावलंबी बने। तो इस तरह से दोस्तों इस निबंध को लाकर स्वतंत्रता संग्राम से भी जोड़ा गया है, गांधी के उन विचारों से जोड़ा गया है और इस तरह से इस निबंध को एक व्यापक फलक दिया गया है, व्यापक विस्तार दिया गया है। दूसरे पर निर्भर रहकर व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक सुखों का उपभोग नहीं कर सकता। आगे कहा गया है कि जो दूसरों पर निर्भर व्यक्ति रहता है वह अपने जीवन के वास्तविक सुखों का उपभोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वह प्रायः हर कार्य अथवा वस्तु के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, क्योंकि वह हर कार्य के लिए या वस्तु के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है। इसीलिए कहा गया है पराधीन सपने हो सुख नाही, अर्थात पराधीन व्यक्ति जो होते हैं, जो परतंत्र व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो दूसरों के अधीन जो व्यक्ति होते हैं वो स्वप्न में भी सुख नहीं पाते हैं। और इस तरह से जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वो स्वप्न क्या जीते जी सुख पाते हैं। आगे दोस्तों, वास्तव में स्वावलंबन ही मनुष्य को स्वाधीन बनाने की प्रेरणा देता है और इस तरह से देखें तो स्वावलंबन मनुष्य को स्वाधीन बनाने की प्रेरणा देता है कि हम स्वाधीन बने, अपना निर्णय स्वयं ले, अपना कार्य स्वयं करें। ऐसा मनुष्य कभी पराधीन नहीं होता, वह सदैव स्वतंत्र रहता है और जो ऐसा मनुष्य होता है वह पराधीन नहीं होता है और वह हमेशा स्वतंत्र होता है, उसके निर्णय स्वतंत्र होते हैं, उसके विचार और उसके सोच स्वतंत्र होते हैं। वह कठिन से कठिन कार्य को स्वयं करने की क्षमता रखता है, वह कठिन से कठिन कार्य को भी स्वयं कर लेने की क्षमता रखता है। वह किसी की मुख नहीं देखता है। पर मुखापेक्षी यानी दूसरों के मुख देखने वाले व्यक्ति जो होते हैं, दूसरों पर जो आश्रित होने वाले व्यक्ति होते हैं, ये स्वयं न उन्नति कर सकता है और न अपने देश और समाज का कल्याण कर सकता है। तो इस तरह से मुखापेक्षी व्यक्ति न स्वयं उन्नति कर सकता है और न अपने देश और समाज का कल्याण कर सकता है। एक बात बताइए, जो अपना कल्याण स्वयं नहीं कर सकता है वह समाज और देश का क्या कल्याण करेगा। और इस तरह से जो दूसरों पर आश्रित होते हैं अपने साथ साथ वो देश और समाज के लिए भी घातक होते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, एक पेड़ खड़ा है और उस पे कई सारे आश्रित पेड़ हैं, कई सारी लताएं, अमर बेली जो होती हैं, लताएं होती हैं, पेड़ के सहारे ऊपर बढ़ रही हैं। अगर कोई तूफान आए और वह पेड़ गिर जाए तो उन लताओं का क्या होगा जो उस पर आश्रित हैं, या उन पौधों का क्या होगा जो उस पर आश्रित हैं? तो आप कहेंगे कि वो भी समाप्त हो जाएंगे। एक बात बताइए, यानी जो आश्रित है तो केवल एक व्यक्ति जो उस पर आश्रित है वह अगर हट जाए तो उस व्यक्ति का क्या होगा? तो यही कहा है कि दोस्तों ध्यान दीजिए, इसे मैं ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए यह पेड़ खड़ा है और इस पर ये लताएं जा रही हैं। इस पेड़ के गिरने के साथ ही लताएं भी गिर जाएंगी और इस पेड़ के साथ ही लताओं का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि अगर ये लताएं या उसके सहारे जो पेड़ खड़े थे वो अगर उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता तो ये अगर पेड़ गिर भी जाता तो वे लताएं या वो पौधे जो उन पर आश्रित नहीं थे वे आराम से खड़े रह सकते थे। तो दोस्तों जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होता है तो जब वह व्यक्ति जिस पर वह व्यक्ति आश्रित है उस व्यक्ति के हटते ही या उस व्यक्ति के जाते ही वह व्यक्ति भी लाचार और परवश हो जाता है और दुखों से घिर जाता है, समस्याओं से घिर जाता है, ऐसी विषम परिस्थितियों से घिर जाता है कि न वह निर्णय ले पाता है, न सोच पाता है कि आगे उसे क्या करना है। यही कारण है कि दोस्तों हमें अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। जिस देश के नागरिक स्वावलंबी होते हैं उस देश की नियति में भूखमरी, बेरोजगारी और निर्धनता जैसी स्थिति नहीं होती। आगे कहा गया है कि जिस देश के नागरिक स्वावलंबी होते हैं उस देश की नियति में न भूखमरी होती है, न बेरोजगारी होती है, न निर्धनता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। जिस देश के नागरिक आत्मनिर्भर नहीं होते हैं वहाँ भूखमरी, बेरोजगारी, निर्धनता जैसी स्थितियां भयावह हो जाती हैं। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
पश्चात बर्बाद हो चुका जापान अपने नागरिकों के स्वावलंबन के बल पर यह सिद्ध कर दिखाया कि सफलता और समृद्धि परिश्रमी और स्वावलंबी व्यक्तियों के चरण चूमा करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों जापान पुनः उठकर खड़ा हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में वह बर्बाद हो चुका था, लेकिन उस युद्ध के बाद ही वह उठकर खड़ा हो गया। कारण क्या था कि जापान के जो नागरिक थे, जो जापानी लोग थे, वह परिश्रमी थे, वह स्वावलंबी थे, और वही परिश्रम और स्वावलंबी जापान की सफलता और समृद्धि का राज है। दोस्तों आज चीन अगर आज इतना विकासशील देशों में सबसे आगे है और उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो पाई है विश्व में, अगर वह अमेरिका को टक्कर देने की अगर स्थिति में है, तो वहाँ के गांव और वहाँ के ग्रामीण और वहाँ की जनता स्वावलंबी है। इसका बहुत बड़ा योगदान है उनके स्वावलंबन का। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों खुद को इतना बुलंद कर लीजिए, इतना स्वावलंबी बना लीजिए कि खुदा आपकी तकदीर लिखने से पहले आपसे स्वयं पूछे कि बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे नसीब में क्या लिख दूं। तो दोस्तों यह तभी संभव है जब आप स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, वरना आप तो अपनी नियति को दोष हमेशा देते ही रहेंगे अगर आप स्वावलंबी और परिश्रमी नहीं होंगे। तो आगे दोस्तों इसकी कुछ चुनौतियों के बारे में रेखांकित किया गया है एक पैराग्राफ में, और यह उपसंहार से, यह पूर्व उपसंहार है और अंत में उपसंहार है, जिसे हम निष्कर्ष के रूप में जानते हैं। तो हम मुख्य भूमिका खत्म हो चुकी है, निबंध की मुख्य भाग जो था, जो निबंध का जो निकाय था, जो धड़ था, वह यहाँ आकर खत्म हो चुका है। अब हम पूर्व उपसंहार पर हैं, यानी उपसंहार से पहले, और इसके बाद हम उपसंहार यानी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों पूर्व उपसंहार में हम कुछ चुनौतियों को रेखांकित कर रहे हैं। तो इसमें अनुचित लाड़ प्यार, माया मोह, आलस्य, भाग्यवाद, अंधविश्वास, अतिशय सुख सुविधा आदि स्वावलंबन की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं। स्वावलंबन की राह में ये सारी जो चीजें हैं ये एक बाधा के रूप में है। आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे से अधिक लाड़ प्यार करेंगे, आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चा आप पढ़ना चाह रहा है, होमवर्क इस विद्यालय से मिला हुआ है, मम्मी बहुत बच्चे को से प्यार करती है, पता चले होमवर्क मम्मी खुद पूरा कर रही है, आने वाले दिनों में बच्चा पढ़ने से उसका मोह माया खत्म हो जाएगा, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनाए। अधिक अगर मोह माया बच्चे से हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, वह बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं, उसे मार्केट भेजने से डरते हैं कि तुम मार्केट मत जाओ। एक समय आएगा कि वह मार्केट में जाते हुए डरने लगेगा। हम उसे स्वयं भेजें थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, किसी बात के लिए कि तुम जाओ या करो, इससे क्या होगा, वह फेस करेगा मार्केट को, वह देखेगा। तो दोस्तों जो अतिशय मोह माया होती हैं, यह स्वावलंबन की राह में बाधा उत्पन्न करती हैं। आलसी आप हो जाएंगे, अपना कार्य नहीं करेंगे, सोचेंगे कि अगर हमें पानी भी पीना है तो कोई ला दे। तो दोस्तों यह भी स्वावलंबन की राह में बाधा है। भाग्यवाद, कर्म नहीं कर रहे हैं, यार मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है, छोड़ो यार, नहीं करेंगे, क्या मतलब है। तो दोस्तों यह क्या बता रहा है कि आप स्वावलंबी नहीं बन पाएंगे, आलस्य बता रहा है। अंधविश्वास आपके अंदर हो जाए कि छोड़ो यार, जो ऊपर वाले चाहेंगे वही होगा, क्या होगा, फिर आप वही होगा जो आप जानते हैं, जो दुनिया जानती है कि आप असफल हो जाएंगे। तो दोस्तों अतिशय सुख सुविधा भी आपको दे दी जाए तो यह भी स्वावलंबन की राह में बाधा है। और इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ों से हमें उबरना होता है। स्वावलंबन के लिए आलस्य का त्याग करना पड़ता है, मोह माया का त्याग करना पड़ता है, अंधविश्वास भाग्यवाद को कोसना छोड़ना पड़ता है, सुख सुविधाओं का परित्याग भी करना पड़ता है। हमारे रूम में कचरा हुआ है, हम सोचें कि अरे यार कोई आकर बुहार दे, ये क्या है, सुख, यानी हम नौकरानी रख दें घर साफ करने के लिए, नौकर रख दें घर साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों ये स्वावलंबन की राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अगर हम ऐसी किसी विपत्ति में फंस जाएं तो वह नौकर तो वहाँ काम आएगा नहीं, हम अपने लिए खाना भी नहीं बना पाएंगे और भूखों मरेंगे। आप जानते हैं लखनऊ के नवाब की स्थिति कि अंग्रेज राजमहल में घुस रहे थे और वो सोच रहे थे कोई उनका जूता पहनाए, और जूता कोई नहीं पहनाने, क्योंकि नौकर तो थे, वो भाग गए जब अंग्रेज घुसे तो। और बादशाह खोज रहे हैं कि कोई उन्हें, नवाब खोज रहे हैं उन्हें कोई जूता पहनाए तब वो भागेंगे, और इस चक्कर में वे पकड़ लिए गए नवाब साहब। तो दोस्तों यह जो अतिशय सुख सुविधा है यह पतन का कारण भी बन जाता है। आप स्वयं सोचिए 2 सेकंड के लिए, अगर राम और लक्ष्मण
अगर किसी गुरुकुल में जाकर नहीं पढ़े होते, धनुर्विद्या अगर नहीं सीखे होते, तो क्या वह रावण पर विजय फतह हासिल कर पाते? कतई नहीं कर पाते। सुख सुविधा में रहते, समाप्त हो जाते। तो यही कारण है कि दोस्तों अतिशय ऐसी स्थितियों में जो आत्मनिर्भरता है हमें सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है, हमें अपना कार्य स्वयं से करने के लिए हमें प्रेरित करती है। आगे, आज का मनुष्य अधिक से अधिक धन तथा सुख प्राप्त करना तो चाहता है, किंतु अपने परिश्रम और स्वयं के विश्वास व निष्ठा रहकर नहीं। तो दोस्तों आज का जो मनुष्य होता है अधिक से अधिक सुख और धन प्राप्त कर लेना चाहता है कि मुझे मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह अपने परिश्रम और स्वयं पर विश्वास व निष्ठा रखकर नहीं, वह अपने परिश्रम द्वारा अर्जित नहीं करना चाहता है, अपने कर्तव्य पर और स्वयं पर विश्वास रखकर अर्जित नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि इस प्रकार अनैतिकता, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जैसी अनेक सामाजिक बुराइयां पैर पसार रही हैं। यही कारण है कि प्रशासन तंत्र में हम देखते हैं, समाज में देखते हैं तो अनैतिकता का बोलबाला है, रिश्वतखोरी है, मिलावटखोरी है, दुकानदारों के अंदर भ्रष्टाचार है, चारों तरफ फैला हुआ है। कारण क्या है कि उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है और निष्ठा नहीं है, वे स्वयं परिश्रम करना नहीं चाहते हैं और वह चाहते हैं कि अधिक से अधिक धन प्राप्त कर लें और आसानी से प्राप्त कर लें। तो दोस्तों सारी बुराइयों की जड़ हमें दिख रहा है कि देश को आज स्वावलंबी होना न होना है। इस स्थिति में छुटकारा पाने का एक ही उपाय है और वह है स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनना। अगर हम इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे देश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना होगा। आगे इसके लिए अब हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, उपसंहार पर अब देख रहे हैं। इसके लिए हम ऐसी जिम्मेदारियां लें जिन्हें संभाल सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसी जिम्मेदारियां लेनी होगी जिन्हें हम वास्तव में संभाल सकते हो। ऐसी हम जिम्मेदारी ले लें जिन्हें हम संभाल ही नहीं सकते हैं तो क्या होगा? या तो हम वह कार्य नहीं करेंगे या फिर दूसरे की सहायता के लिए मुंह देखते रहेंगे। तो दोस्तों हमें आत्मनिर्भर बनना है तो धीरे धीरे हम ऐसी जिम्मेदारियों को उठाएं जिन्हें हम संभाल सकते हैं। धीरे धीरे हम बड़ी जिम्मेदारियां भी उठाने के लायक बन जाएंगे। ऐसे हर कार्य में सहायता लेने से बचें। हर कार्य के लिए हम दूसरों का मुख देखें कि कोई आकर सहायता करे, तो इससे हमें बचना होगा। विकल्पों पर विचार करें। अगर हमारे पास कोई समस्या है, आपके सामने कोई समस्या है, तो उसके प्रत्येक विकल्प पर आप विचार कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। अपने निर्णय स्वयं लें और स्वयं अपना निर्णय करें कि आपको क्या करना है। राय ले सकते हैं लेकिन आप अपना निर्णय स्वयं करें। कहा भी गया है कि सुने सबकी और करे मन की। आप 10 लोगों की बात सुनिए, राय लीजिए, लेकिन आप वही करिए जो 10 लोगों से जो छन कर आया हुआ है, आप उसमें एक निर्णय लीजिए और अपने मन का कीजिए, आप बेहतर कर पाएंगे। स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करें। आप स्वतंत्र रूप से जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने की कोशिश करें। जीत और हार की अवधारणा से ऊपर उठकर जीवन को देखना शुरू करें। जीत और हार तो जीवन में लगा रहता है। आप ये मत सोचिए कि हम ये कार्य करेंगे तो हार जाएंगे। अरे जीत हार तो लगा रहता है। इस अवधारणा से ऊपर उठकर जीवन को देखना शुरू करिए कि जीत और हार दोनों में जीवन है। इस तरह से कारण क्योंकि एक स्वतंत्र व स्वावलंबी व्यक्ति ही मुक्त भाव से सोच विचार कर उचित कदम उठा सकता है। कारण क्या है कि एक स्वतंत्र और स्वावलंबी व्यक्ति ही सोच विचार कर मुक्त भाव से, स्वतंत्र भाव से कदम उठा सकता है कि उसे क्या करना है और अपने साथ साथ देश और समाज का हित कर सकता है। और ऐसा ही व्यक्ति अपने और अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला कर सकता है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा उपसंहार के अंत में कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। दोस्तों मैंने कहा था कि अगर अंत में अगर कृताग डालते हैं तो थोड़ा प्रभावी हो जाता है, लेकिन कृत्ता आपके शीर्षक, आपके निबंध से और पैराग्राफ से मिलता होना चाहिए, मिला जुला होना चाहिए। तो दोस्तों तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। यदि आप स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर हैं तो आपको तूफानों से आंख मिलाना होगा, यानी समस्याओं से आंखें चार करनी पड़ेंगी। आप किसी और से आंखें चार करने के बजाय ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जो समस्याएं हैं उनसे आंखें चार कीजिए, संघर्षों से जूझिए, सैलाबों पर वार करो। जो तूफान, जो आपदाएं आपके सामने उपस्थित होकर आ रही हैं उन पर आप वार कीजिए, उन पर प्रहार कीजिए। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप ये छोड़ दीजिए कि कोई मल्लाह आएगा तो आपके जीवन रूपी नाव को
पार करा देगा इस भवसागर में। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप स्वयं ही तैर करके उस दरिया को पार कर जाइए और इस तरह से स्वावलंबी बनने की दिशा में आप अग्रसर हो जाइए। दोस्तों, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने सारे निबंध हैं, ये सारे निबंध परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध हैं और आप इस ऐप पर सारे निबंधों के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स की बिल्कुल न्यूनतम फीस रखी गई है 99 रुपया। आप ये कोर्स खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सारे जो निबंध हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पीडीएफ के साथ साथ आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके जो भी सुझाव होंगे आप वहां हमसे बात कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और आपकी कोई समस्याएं हैं तो उन्हें आप रख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। और इसी के साथ यह क्लास आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।